दोस्तों नमस्कार। हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बातचीत कर रहे हैं। त्रिभुज से रिलेटेड है और ये ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए करते हैं। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए हम इस त्रिभुज का भी हम ना कंट्रैक्शन खींचते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो बातचीत किया जा रहा है यहाँ पे क्या कि आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु बाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1/1/2 गुणी हो। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ आधार, जिसको हम मानते हैं आधार को यदि मान लेते हैं BC बराबर में 8 सेमी। साथ ही साथ ऊंचाई की बात किया जा रहा है तो ऊंचाई को हम यहाँ पे मानते हैं AD बराबर में कितना 4 सेमी। और कितना गुणे की बात किया है तो 1/1/2 यानी 2 एकम 2 और 1 3 यानी कि 3 बट्टा जो है ना 2 गुणे की बात किया जा रहा है। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही से बता रखा था कि यदि नीचे का भाग छोटा होता है और ऊपर का भाग बड़ा होता है तो त्रिभुज जो बनेगा ना कहाँ बनेगा, बाहर की ओर, अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा। चलिए, तो इससे रिलेटेड हम जो है ना क्वेश्चंस को हल करते हैं, यानी कि इसका कंट्रैक्शन खींचते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका आधार BC यानी कि 8 सेमी होना चाहिए। तो चलिए स्केल को रखते हैं इस तरीके से और आप देख सकते हैं कि 8 सेमी लंबा एक रेखाखंड लेना है। ठीक है, 8 सेमी। चलिए, यदि 8 सेमी की बातचीत किया जाए तो आपका 8 यहाँ पे है, एक पॉइंट आउट कर लेते हैं, पॉइंट नोट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। और सेकेंड टाइम में आपका यहाँ से 0 से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ना ये बन गया जा कर के 8 सेमी। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, हमें बोला जा रहा है ना कि इसका नामकरण करेंगे BC। अब यहाँ बोला जा रहा है कि ऊंचाई 4 सेमी होनी चाहिए। तो ऊंचाई की बात जब करती है ना तो ये पूरे रेखाखंड को समद्विबाहु विभाजित करते हैं, यानी कि लंब समद्विबाहु भाजक खींच देते हैं। ठीक है ना, आधा से ज़्यादा लिया जाता है और एक चाप कट किया जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, और एक चाप नीचे की ओर। फिर इसी से हम जो है ना एक चाप ऊपर की ओर कट आउट करेंगे और एक चाप नीचे की ओर। अब इसे स्केल के माध्यम से मिला देंगे। हम इसको डॉट डॉट से मिला सकते हैं। ये आपका जो है ना यहाँ पे लंब समद्विबाहु विभाजक है, यानी यहाँ बनेगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ जब 90 डिग्री बनेगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये आपका जो है ना, अब हमें क्या बोला है ऊंचाई कितना होना चाहिए 4 सेमी, यानी कि 4 सेमी का एक चाप लेंगे और इसको हम कट करेंगे। सबसे पहले 4 सेमी का एक चाप लेते हैं स्केल पे, देखिएगा आपका यहाँ से 4 सेमी का चाप लेना है, माप लिए 4 सेमी, दिख रहे हैं आप। और यहाँ से ऊंचाई जो बातचीत की गई थी ऊंचाई, यहाँ से इसको हम टिक आउट करेंगे, ये ना ऐसा यहाँ पे आपका जो है। ठीक है, अब जिस बिंदु पे कटा वहाँ से यहाँ से जो है ना पहले मिलाएंगे B को, यहाँ से पहले मिलाएंगे किसको, B को। देखिए यदि यहाँ से यदि B को मिलाते हैं तो आपका ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर से यहाँ से मिलाना है किसको, C को। तो यहाँ से C को मिलाएंगे। ठीक है,
तो ये बन गया आपका समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। बात आती है कि अब इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जो दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं का कितना होना चाहिए, यानी कि 3/2 गुणा होना चाहिए। तो हम इसके लिए एक एंगल बनाएंगे। एंगल कहाँ बनाना है हमें, बी पे, और वह भी न्यून कोण बनाना होगा, इक्विट एंगल बनाना होगा। चलिए तो इतना हो गया, यहाँ रखेंगे और एक चाप कट करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ से स्केल के माध्यम से जो है ना फिर से नीचे की ओर इसको बढ़ाना होगा। चलिए ठीक है। अब इस पे बोला जा रहा है 3/2, तो हमें टोटल बड़ा चाप आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 चाप लेंगे। मान लीजिए मेरा यहाँ पे पहला चाप 1 हो गया और यहाँ से ये दूसरा चाप हो गया, बट सेम माप का होना चाहिए, और यहाँ से ये मेरा तीसरा चाप हो गया, ठीक है ना। ये तीसरा चाप हो गया। बात किया जा रहा है यहाँ पे जो है ना, क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपका नीचे की ओर आपका जो है ना कितना है, 2 है, तो 2 को डायरेक्ट हम मिलाएंगे सी से, 2 को सी से मिला दिए। यानी पहले इसका नामकरण हम कर सकते थे B1, और सेकेंड टाइम में क्या लिखेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा B2, और यहाँ से आ जाएगा आपका क्या B3, और यहाँ से हमें B2 को ही मिलाना है, किसको से, B2 को मिलाना है C से। यदि B2 को मिला देते हैं हम C से तो आपका इस तरीके से मैच करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना होता है, क्योंकि हमको पता है त्रिभुज बाहर की ओर बनेगा, तो इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इस रेखाखंड को आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, यानी आप देख सकते हैं इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले एंगल बनाएंगे, जिस माप का एंगल बना है यहाँ पे मापेंगे। चलिए यहाँ पे इस माप का एंगल बना है, इसको हमने ऐसे मिलाया, और फिर सेम माप का एंगल जो है ना B3 पे बना देना है। चलिए तो ये आपका ऐसा हो गया। अब इस एंगल की को हम एक बार मापेंगे। मापना कैसे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसको ऐसे मापना है, यहाँ रख करके इस एंगल को माप सकते हैं। ये छोटा बड़ा जो भी हो इसको मापेंगे, या आपका इसको मापें, ठीक है। और माप करके फिर इसी माप का एंगल यहाँ पे खींच देना, यानी यहाँ पे रखना, देखिएगा यहाँ पे, और इसको एक चाप कट करना है यहाँ, और जहाँ कटा सो और बिंदु जो था आपका जो B3 जो था सो, ये दोनों को आपको जो ना स्केल के माध्यम से मिला देना, ठीक है। स्केल के माध्यम से इसको मिला देना। यदि इसको हम खींचते हैं ना तो इस तरीके से आपका ये यहाँ से होते हुए ऐसे गुजरेगा, ठीक है। अब इसका नामकरण हम कर देंगे C', क्या करेंगे, C', और सेम यहाँ पर जो एंगल बना है, यहाँ एंगल बना है, इसको मिलाएंगे, फिर से इसी माप का एंगल को यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, तो इस एंगल को माप लेना है, एक बार इस एंगल को मापना है, और माप करके यहाँ पे एक चाप कट करना है, और जहाँ कटेगा सो, और ये जो बिंदु बना सो, इसको से जो है ना हमें क्या करना है, इसको आगे की ओर खींच देना। बट ध्यान रहे कि त्रिभुज जो है ना मेरा बन रहा है कहाँ, त्रिभुज बन रहा है मेरा बाहर की ओर, तो इस लाइनिंग को हमें और आगे बढ़ाना होगा। तो इस लाइनिंग को और आगे बढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके चले जाते हैं, ऐसा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम इसको मिला देते हैं ऐसे, चलिए तो इसे हम मिलाते हैं ऐसे, ये आपका यहाँ से होकर गुजरेगा,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ना ट्रायंगल जो है बन गया, जिसका नामकरण हम यहाँ पे यदि करें तो ये हमारा बन रहा था ए, तो इसका नाम हम कर देंगे ए डैश। क्या लिखेंगे? ए डैश। तो इस प्रकार आपका जो ना ट्रायंगल का रचना हो गया। देखिएगा आप यहाँ पे पूरा फिगर्स आपके सामने है। और इसकी रचना के चरण को यदि लिखना होता है तो पिछले यानी कि हम यहाँ पे बात करें रचना के चरण का, तो यहीं पे हम चरण को राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रचना के चरण। रचना के चरण ज़्यादा कुछ नहीं, 1 से 2 मैक्सिमम 3 चरण में टोटल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले लिखना है चरण फर्स्ट में लिखना है आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी वाले एक त्रिभुज ABC खींचा, जिसके भुजा BC पर एंगल CB, और साथ ही साथ इसका हम जो है ना नामकरण करेंगे। यहाँ पे इसका नामकरण कर देंगे x, ठीक है ना। क्या? तो CBX x बराबर न्यून कोण खींच, न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण खींचा एवं एक रेखा BX लिया। चलिए लिया, ठीक है ना। दूसरा चरण में लिखेंगे रेखा BX पर 3 बराबर बिंदुएं B1 B2 तथा B3 लिया एवं B3 को C से मिलाया एवं B3 C के समांतर अन्य रेखाखंड खींचा। अन्य रेखाखंड यहाँ पर लिख सकते हैं B3C, यानी कि आप देख सकते हैं फिगर में कि इसके समानांतर जो है ना एक अन्य रेखाखंड हमने लिया है। यानी कि लिखेंगे यहाँ से रेखाखंड, इसको यहाँ से हम ऐसे यहाँ दर्शा सकते हैं कि B3C डैश खींचा। तब जो है ना फिर से देख सकते हैं, तब आपका यहाँ से फिगर्स में देखिएगा AC के समानांतर एक अन्य रेखाखंड A डैश खींचा। AC के समांतर एक अन्य रेखाखंड A डैश C डैश खींचा। इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप
त्रिभुज ए डैश बी सी डैश की रचना हुआ। ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। ऐसे इस प्रश्न का जो है ना कैलकुलेशन हो गया, यानी कि कंट्रैक्शन खिंचा चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए ठीक है। तो मेरे दोस्तों इसी प्रकार से हम सेकेंड क्वेश्चन को लेकर के फिर से आपके साथ उपस्थित हैं, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है। अक्सर ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया करता है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जा रहा है। एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC 7 सेमी, एंगल B बराबर 45 डिग्री, एंगल A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुणी हो। तो आइए इसे भी हम खींचते हैं। सबसे पहले आपका BC ले लेंगे, स्केल के माध्यम से एक रेखाखंड खींचेंगे BC। रेखाखंड क्या लेना? BC। BC का जो है ना BC का माप, BC के माप की बातचीत की जा रही है। तो BC आप देख सकते हैं यहाँ पे BC आपका दे रखा है 7 सेमी। तो आइए 7 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है ना 7 सेमी लंबा रेखाखंड हो गई। यहाँ पे आपका 7 है और यहाँ पे आपका 0 है। तो ये आपका 7 सेमी लंबा रेखाखंड। ठीक है। अब यहाँ से बोला जा रहा है क्या कि एंगल B बराबर 45 डिग्री। इसका पहले नामकरण हम कर लेते हैं। ये आपका बन गया B और ये आपका बन गया C। एंगल B बराबर 45 डिग्री, तो हम B को तो खींच लेंगे 45 डिग्री। तो ये आपका जो है ना बन गया 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल सबसे पहले 45 बनाने के लिए हमें 90 खींचना होगा। यहाँ से ऐसे होगा और साथ ही साथ ये होगा। यहाँ से एक चाप इधर से लेंगे, सेकेंड टाइम में यहाँ से जो है ना हम खींचेंगे एक चाप इस तरीके से। तो ये आपका बन गया 90 डिग्री। और जस्ट इसी एंगल को हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट देना। तो इसको डॉट डॉट से मिला लेते हैं पहले। ठीक है ना। ये आपको डॉट डॉट से मिला लेते हैं। ये आपका एंगल जो है ना कितना बन गया? ये आपका एंगल जो है ना बन गया कितना डिग्री? 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। तो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक चाप इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और फिर यहाँ रख करके यहाँ से जो है ना इस तरीके से कट करते हैं। तो ये आपका एंगल बन गया 45 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका एंगल जो है ना बन गया कितना? 45 डिग्री। चलिए, तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। बात किया जा रहा है यहाँ पे एंगल A बराबर 105 डिग्री। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो A और B का वैल्यू दे रखा है, दोनों को ऐड करने पे आएगा आपका 150 डिग्री। 150 डिग्री। ठीक है ना। यानी कि ये 150 डिग्री बन रहा है, प्लस में एंगल C आ रहा है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C की बात करें तो एंगल C निकल के आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो हम A को ना बना करके डायरेक्ट एंगल C को ही जो है ना 30 डिग्री के एंगल क्रिएट कर देते हैं। तो अपने आप जो है ना एंगल A पे कितना बन जाएगा? 105 बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो है ना ऐसे होगा और इस तरीके से एक चाप इधर से ले लेंगे हम और इसको यहाँ से खींच देंगे ऐसा, और इसको मिला देना यहाँ से। ठीक है। चूँकि ये 30 डिग्री का एंगल बन करके तैयार हो गया है, यहाँ से इसे हम मिला देते हैं। ठीक है। अब इसका नाम हम दे देंगे A। इसका नाम A देंगे। इस प्रकार यहाँ पे आपका 45 डिग्री बन गया और यहाँ पे आपका बन गया 105 डिग्री, चूँकि हमने यहाँ पे 30 डिग्री बनाया। अब शेष काम जो है ना क्या कहता है कि इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज होना चाहिए जिसकी भुजाएं इनकी संगत भुजाओं का 4/3 गुणे। चलिए, यहाँ पे हम बना लेते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का माप यानी कि 90 से जो है ना कम होना चाहिए। तो चलिए फटाफट एक और एंगल बनाते हैं नीचे की ओर। आप स्वतंत्र हैं, यहाँ पे न्यून कोण ही बना सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 60 डिग्री का बनाना चाहते हैं, 30 डिग्री का, 45 डिग्री। बट हम तो यहाँ पे जो है ना 60 डिग्री का एंगल खींच दिया। ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन चुका है।
नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका ये 60 डिग्री का एंगल बना है, तो अब हमें इस पर जो है ना कितने चाप लेना होगा। तो यहाँ से हमें, यहाँ बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रश्न में बोल रखा था, देखिए कि आपका 4/3 गुणा, तो सबसे बड़ा चाप 4 है, तो इस पर 4 चाप लेना होगा। ये मेरा पहला चाप हो गया, ये बन गया आपका दूसरा चाप, और ये बन गया आपका यहाँ से तीसरा चाप, और ये आपका जो है ना चौथा चाप और आखिरी चाप हो गया। इसका नामकरण हम कर देंगे B' या B1, ये आपका बन गया B2 और ये बन गया B3। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना होगा, और ये आपका बन गया B4। हमें जो है नीचे का भाग जो था ना, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे का भाग 3 है, तो 3 को डायरेक्ट हम मिला देंगे किसको से, 3 को मिलाएंगे C से। तो आइए देखते हैं 3 को C से मिलाते हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं कि त्रिभुज अंदर की ओर नहीं, त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर की ओर बनेगा। तो यहाँ से यदि हम 3 को मिलाते हैं C से, तो जस्ट आपका ऐसे कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसको जब ऐसे मिलाए हैं, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि त्रिभुज अंदर नहीं, त्रिभुज कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो इसके लिए इस भुजा को हमें और थोड़ा सा बढ़ाने की आवश्यकता है। चलिए, तो बढ़ाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस एंगल को, सबसे पहले इस एंगल को हमें मिलाना होगा। ठीक है, ये एंगल को हमने मिला दिया। अब इसी माप का एंगल यहाँ पर भी खींचना है हमें। ठीक है, ये आपका बन गया। अब क्या करना है, इस एंगल को हमें माप लेना है, कितना माप का है, यानी किस माप का है। तो आप इसको ऐसे माप सकते हैं, यहाँ से रख करके। चलिए देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस माप का, और यहाँ से इसको यहाँ रखना और यहाँ से एक चाप कट कर देना। ठीक है ना, और तब जा कर के ये B4 को हम जो है ना इस तरीके से मिला देंगे यहाँ। तब जा कर के B4 को इस तरीके से हम यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, और फिर से यही काम को यहाँ पे रिपीट करना है। यहाँ पे फिर से एंगल 30 डिग्री का आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं, डायरेक्ट 30 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, या फिर आप जो है ना ऐसा कर सकते हैं कि इस एंगल को माप लीजिए। इस एंगल को मापिए, आप यहाँ से मापें, और माप करके यहाँ से जो है ना इस तरीके से इसको क्रॉस कर सकते हैं। तब जा कर के आपका यहाँ से ये इसको ऐसे मिलाएंगे हम, समझ रहे हैं, यहाँ से इसको मिला देंगे। यदि इसे हम ऐसे मिलाते हैं, तो ये आपका जो है यहाँ से इसे हमने मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार इसका नामकरण हम कर देंगे C'। नामकरण क्या करेंगे, C', और इसका नामकरण कर देंगे A'। ठीक है, और अतः डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, अतः त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B', ठीक है। आप इसके रचना के चरण को भी लिख सकते हैं, रचना का चरण एक एक करके, जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में कि त्रिभुज ABC, निम्न माप के एक त्रिभुज ABC खींचा, इसमें एंगल CBX इधर में आप x नोट कर सकते हैं, बराबर न्यून कोण बनाया, और फिर से यहाँ से B3 को C से मिलाया, फिर B3 C के समानांतर B4 C' खींचा, फिर से AC के समानांतर A' C' खींचा। इस प्रकार त्रिभुज AB A', B, C' का निर्माण हुआ। ठीक है ना, यह रचना हुआ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।